नमस्कार दोस्तों, यदि आपको पेट में गैस, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आगे इस वीडियो में मैं कुछ योग, प्राणायाम और आसन के बारे में बताने वाला हूँ। यदि इन योगासन को आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी पेट गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी परमानेंटली ठीक हो सकती है। तो सबसे पहला आसन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने पैरों को आगे की तरफ खोल दीजिए। उसके बाद पीठ के बल लेट जाएं। इस आसन का नाम है उत्तान पादासन। पीठ के बल लेटने के बाद अपने एक पैर को थोड़ी देर ऊपर की तरफ उठा करके रखना है ऐसे। इसको पूरा 90 डिग्री तक नहीं लेके जाना है, इसको बीच में 30 डिग्री पर रोक करके रखना है। आपको पहले एक एक पैर से करना है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आपको इसे 15-20 सेकंड तक एक जगह 30 डिग्री पर रोकना है। फिर दोनों पैरों से एक साथ करना है इस प्रकार। ऐसा करते समय आपके दोनों हाथ जमीन पर सटे रहेंगे, पैर सामने की तरफ रहेंगे। इसी स्थिति में 15 सेकंड तक रुकना है। इस आसन का नाम है उत्तान पादासन। यह आपकी पेट की मांसपेशियों को अच्छा रखता है, जिससे डाइजेशन, गैस, कॉन्स्टिपेशन की समस्या ठीक होती है। इसे आप कम से कम 5 बार रिपीट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। नीचे ले आएंगे धीरे धीरे। इस आसन को करने से आपकी पेट गैस की समस्या में ज़रूर फ़ायदा होगा। अगला आसन है जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। आप पीठ के बल ही लेटे रहें। अब एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपने छाती के पास लगाएंगे इस प्रकार से। दोनों हाथों को इस प्रकार इंटरलॉक करेंगे और इसको ऐसे दबाएंगे। अब अपने नाक को आपको अपने घुटने के ऊपर लगाना। जब आप नाक अपने घुटने पर लगाएंगे उस समय आपको सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है। देखिए, इसी प्रकार आपको इसे दूसरे पैर से भी करना है। अगर आपको दोनों पैरों से भी करने में कोई दिक्कत नहीं है तो इस प्रकार दोनों पैरों से भी इसको कर सकते हैं। इस स्थिति में आपको 10 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास करना है। यह पवन मुक्त आसन तब के तब आपके पेट में बनी हुई गैस को बाहर निकालने में मदद करता है। अगला जो आसन है उसका नाम है सेतु बंद आसन, या इसको ब्रिज पोज बोला जाता है। इसके लिए आप पीठ के बल लेटे रहें। अपने दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ें। आपके हाथ आपकी एड़ियों के पास लगे रहेंगे। अब सांस को भरते हुए अपने पूरे शरीर को कंधों के ऊपर उठा लेना है इस प्रकार से। ऊपर ले जाते हुए सांस को भरना है, नीचे आते हुए सांस को छोड़ना है। ऊपर जाने के बाद 10 से 15 सेकंड उसी स्थिति में रहना है। इस आसन को आप हर रोज़ 5 बार कर सकते हैं। यह आसन पेट की कोर मसल्स को ताकत देता है, जिससे डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की समस्या में लाभ होता है।
अगले जो आसन हैं हम उनको बैठ करके करने वाले हैं। सबसे पहले इस प्रकार आपको घुटने के बल खड़े हो जाना है। अब इस प्रकार अपनी पिंडियों के ऊपर बैठ जाना है। इस प्रकार से अपने पंजों को बाहर की तरफ खोल देना है। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। अब आपको ये करना है कि आपके पेट के अंदर जो सांस है उसको तेज़ी से बाहर निकालना है, जिसके कारण पेट पूरी तरह से खाली हो जाएगा और अंदर की तरफ चिपक जाएगा। जैसे ही पेट अंदर लग जाएगा उसी समय आपको दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और नाभि के ऊपर इसको ऐसे दबाना है और नीचे की तरफ झुकना है। देखिए, जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तब श्वास को छोड़ते हुए जाना है, ऊपर आते हैं तब श्वास को दोबारा से भरना है। यह आसन आपके पेट के लिए, पैनक्रियाज के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। आपको इसे कम से कम 5 बार हर रोज़ करना चाहिए खाली पेट। देखिए, मैं एक बार दोबारा से आपको करके दिखा रहा हूँ। अगला जो आसन है उसका नाम है नोक आसन। जो हमने इससे पहले किया उसका नाम था मंडूक आसन। तो आप इन आसनों का नाम भी ध्यान रख सकते हैं। बीच बीच में मैं आपको कुछ आदतों के बारे में भी बताना चाहूँगा कि आपको खाने के समय एक तो अपने खाने को, जो भी आप निवाला खा रहे हैं, उसको कम से कम 32 बार ज़रूर चबाना है, क्योंकि जितना अच्छे से आप खाने को चबाओगे उतना ही अच्छे से वो आपके बॉडी में डाइजेस्ट होगा, जिससे वो अच्छे से पच पाएगा और गैस एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। उसके बाद खाने के बीच में बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए। खाने से आधा घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। बीच में आप 1-2 घूंट पानी के ले सकते हैं। यदि आप खाने से पहले या बाद में पानी पीते हैं तो उसमें भी गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब अगला आसन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है नोक आसन। नोक आसन के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और अपने दोनों पैरों को भी 30 डिग्री के आसपास उठा करके रखना है। इसी स्थिति में 10 से 15 सेकंड रहना है। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपकी बॉडी इसी टाइप में रहेगी, वी शेप में आपको बॉडी देखने को मिलेगी। देखने में आसान है, लेकिन जब आप इसे करके देखेंगे तो पूरी पेट की मसल्स के ऊपर जोर आता है। इसी स्थिति में आपको 10 सेकंड तक रुकना है और इसे 5 बार रिपीट करना है। यह आसन भी आपके गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में मदद करता है। अगला जो आसन है वो सबसे आसान है, जो आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। और जिन भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी है, उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप खाने के बाद इस आसन में 5 मिनट ज़रूर बैठिए। इस आसन का नाम है वज्रासन। बिल्कुल आसान है। देखो, मैं आपको इस प्रकार से पीछे से दिखाना चाहूँगा कि आप ऐसे जो बैठ रहे हैं, इस प्रकार से आपको बैठ जाना है और दोनों तलवों को पीछे की तरफ मोड़ लेना है। तो इस प्रकार से आप बैठेंगे। बैठते समय रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। यह एक ऐसा आसन है जो आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। इस आसन को करने से आपके पेट के एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे डाइजेशन अच्छा होगा, खाना बहुत अच्छी तरह से पचेगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। तो आपको इसे हर रोज़ खाने के बाद 5 मिनट इस प्रकार से बैठेंगे तो कभी गैस, एसिडिटी की समस्या पैदा ही नहीं होगी। आखिरी में जो आसन है वो थोड़ा सा मुश्किल है देखने में, लेकिन करने में बहुत आसान है। इस आसन को करने के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है।
इस आसन का नाम भी काफ़ी लंबा है जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अपने एक पैर को इस प्रकार से मोड़ेंगे और अपने दोनों हाथों से अपने पैर के तलवे को इस प्रकार से पकड़ लेंगे। अब इस जो है तलवे के अंगूठे को अपने नाक से टच करना है, दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे इस प्रकार से। ऐसा ही आप दूसरे पैर से भी रिपीट करें। यह आसन पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, डाइजेशन को बेहतर करता है, एसिडिटी की समस्या को ठीक करता है। आप दोनों पैरों से एक साथ भी इसको कर सकते हैं यदि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल है तो। देखिए इस प्रकार से दोनों पैरों के तलवों को अपने हाथों से पकड़कर नाक के ऊपर लगाना है। इसी स्थिति में 10 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास करें। इसको आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। तो ये है कुछ योग आसन जो आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आपको पेट की कोई भी समस्या है तो इन आसनों को रोज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा कि जो लोग कपालभाति करते हैं तो कपालभाति को बिल्कुल भी तेज़ गति से नहीं करना चाहिए। यदि आप तेज़ गति से कपालभाति को करते हैं तो गैस एसिडिटी की समस्या को ये पहले से ज़्यादा बढ़ा देगा। आपको बिल्कुल धीरे धीरे करना है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनती है वो कपालभाति को ज़्यादा मात्रा में ना करें। यदि करते हैं तो भी बिल्कुल धीरे धीरे करें। 1 मिनट में केवल 30 बार करें। आपको अपनी सांस को तेज़ गति से बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। कपालभाति जो लोग करते हैं बहुत तेज़ गति से तो उनको गैस एसिडिटी ज़्यादा होने लगती है। तो लोग सोचते हैं कि हम योग प्राणायाम कर रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। तो गैस एसिडिटी के समय कपालभाति को ज़्यादा तेज़ गति से ना करें, ज़्यादा लंबे समय तक ना करें। अनुलोम विलोम में भी आपको धीरे धीरे अपने श्वास को छोड़ना है, धीरे धीरे भरना है। तेज़ गति से श्वास को नहीं लेना, तेज़ गति से नहीं छोड़ना। मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ कैसे आपको कपालभाति प्राणायाम को करना चाहिए गैस की समस्या में। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट करें या 5-5 मिनट के 2 सेट 10 मिनट आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल धीमी गति से करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, तेज़ गति से करेंगे तो नुकसान होगा। अब हम बात करते हैं अगला प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम। इसमें भी जैसे कि मैंने आपको बताया लंबा सांस धीरे धीरे गति से भरेंगे, तेज़ गति से सांस को नहीं भरना। देखिए आप इसे 10 मिनट कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं। बढ़ाएं इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि ये आपके दिमाग को शांत करता है, स्ट्रेस को कम करता है, आपकी बॉडी में केमिकल्स, साल्ट्स, हार्मोन्स का बैलेंस रखता है। याद रखना है जब आप सांस को भरते हैं तो
कुछ समय के लिए वहाँ पर रुकना है, 5 से 7 सेकंड रुकना है, फिर सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है, फिर दोबारा भरना है, फिर 5-7 सेकंड रुकना है, फिर से छोड़ना है। यदि आप इसको धीरे धीरे करेंगे तो आपको इसके ज़रूर फ़ायदे होंगे। तेज़ गति से किया हुआ कोई भी प्राणायाम आसन आपको नुकसान दे सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये आपके पेट गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ योगासन और प्राणायाम बताए हैं। जब तक आप अपनी आदतों को ठीक नहीं करेंगे, बाहर का फास्ट फूड कम नहीं करेंगे, जब आप खाना खाते हैं तो उस समय एक साथ ज़्यादा मात्रा में खाना ना खाएं। इसके अलावा खाने के दौरान पानी को बिल्कुल ना पिएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी को पिएं, खाने को चबा चबा कर खाएं। कुछ ये ऐसी आदतें हैं जो आप अपनाएंगे तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन आपको परमानेंटली ठीक हो सकती है। यदि ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।